खाटू श्याम बाबा का अद्भुत चमत्कार, गरीब युवक को बना दिया करोड़ों का मालिक। मंत्र सुनने मात्र जिंदगी बदल जाती है। क्या आपने कभी सुना है कि एक मंत्र जप करके कोई करोड़पति बन गया? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अलौकिक शक्ति है जो सही वक्त पर आकर हमारी जिंदगी बदल देती है? मित्रों, जब इंसान का जीवन में बुरा दिन आता है तो जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। जब जीवन में सब कुछ छिन जाए, जब कोई अपना ना रहे, जब जेब खाली हो और मन व्याकुल हो, तब किसका सहारा ले, तब किसके द्वार जाए, किसको पुकारे, कौन आएगा हमारे मदद के लिए? ऐसे ही एक समय आया एक गरीब युवक की जिंदगी में। उसने हर कोशिश करके देख लिया परंतु उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। हर चौखट से ठोकर खाकर, दुनिया के धक्के खाकर एक ही नाम पुकारा, जो है हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम मुझे अपनी शरण में ले लो, और उस एक पुकार ने उसका भाग्य बदल दिया। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे उस चमत्कारी मंत्र की कथा जिसने एक फटेहाल इंसान को करोड़ों का मालिक बना दिया। एक ऐसी सच्ची घटना जो आपको रुलाएगी भी और भरोसे की नई रोशनी भी देगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटूधाम से करीब 20 किलोमीटर दूर बसा हुआ राजपुर गांव। इसी गांव में जन्मा था रमेश नाम का एक युवक। उसके पिता एक छोटे किसान थे और घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी जोटा पाना भी मुश्किल हो गया था। रमेश पढ़ाई में अच्छा था लेकिन हालत ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 18 साल की उम्र तक वो मजदूरी करने लगा, कभी खेतों में, कभी ईंट भट्टे पर। उसके सपने थे एक अच्छी नौकरी, माँ के लिए पक्के घर का सपना और पिता के लिए एक साइकिल। लेकिन किस्मत ने जैसे उसे ठुकरा दिया। एक दिन जब रमेश को मजदूरी की जगह से भी निकाल दिया गया और घर में खाने को दाना नहीं था, तब उसने खुद से कहा, अब मुझसे नहीं होगा बाबा, मुझे भी इस जीवन से छुटकारा चाहिए। उसी रात वो अपने गांव से पैदल निकल पड़ा, बिना बताए। सिर्फ एक जगह का नाम उसके मन में गूंज रहा था, खाटू श्याम धाम। उसे नहीं पता था कि बाबा उसे बुला रहे थे और ये यात्रा उसकी नियति बदल देगी। रमेश जब मंदिर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बाबा की मूर्ति के सामने जाकर सिर्फ इतना कहा, मेरा पास कुछ नहीं है बाबा, लेकिन अगर आप चाहो तो सब कुछ संभव है, बस मुझे सहारा दे दो। रमेश ने मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा शुरू कर दी। उसे 2 वक्त का प्रसाद मिलता और वो उसी से संतुष्ट रहा। लेकिन असली चमत्कार तो अब शुरू होने वाला था। एक दिन शाम को मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। उनके तेज दिव्य था। उन्होंने रमेश को देखा और कहा, बेटा, तेरा भाग्य की रेखाएं बदली जा सकती है, लेकिन तू तैयार है? रमेश ने झुककर चरणों में कहा, जो आप कहे बाबा, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। तब उस साधु ने उसे एक मंत्र दिया, बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली। और साधु ने कहा, इस मंत्र को 21 दिन तक प्रतिदिन 108 बार जपना, बिना किसी लोभ, लालच और संशय के, सिर्फ श्रद्धा और समर्पण से। फिर देखना बाबा क्या करते हैं। रमेश ने पूरे मन से उस मंत्र का जप शुरू कर दिया। हर दिन सुबह 5 बजे उठकर बाबा के सामने बैठकर 108 बार वो मंत्र दोहराता। इसी दौरान उसे कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन बीमार हो गया, एक दिन प्रसाद नहीं मिला, एक रात मंदिर में बारिश से भीग गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और जब 21वां दिन आया, श्याम बाबा ने अपने भक्त के लिए चमत्कार का द्वार खोल दिया। 21वें दिन के बाद एक व्यापारी बाबा के दर्शन के लिए आए। उसकी कार खराब हो गई थी और उसने रमेश से मदद मांगी। रमेश ने मदद और कुछ ऐसे बोला, बाबा सब ठीक करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। व्यापारी ने उस दिन रमेश की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, तू मेरे साथ चल बेटा, तेरे जैसे भरोसेमंद लोग कम मिलते हैं। कुछ ही दिनों में रमेश का उस व्यापारी के साथ काम करने का मौका मिला। देखते ही देखते रमेश ने व्यापार की बारीकियां सीखी और उस व्यापारी ने उसे अपनी कंपनी का पार्टनर बना दिया। 2 साल में ही रमेश की संपत्ति करोड़ों तक पहुंच चुकी थी। उसके गांव में पक्का घर बन गया, माँ को तीर्थ कराया और पिता को नई बाइक दी। जब रमेश फिर से खाटूधाम गया, लेकिन इस बार एक करोड़पति बनकर नहीं, बल्कि पहले जैसे ही श्रद्धा और विनम्रता के साथ, उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, बाबा ये सब आप ही दिया है, बस इस जीवन को आपकी सेवा में लगाना है। वो आज भी हर साल बाबा के मंदिर आता है और गरीबों की मदद करता है। रमेश की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, वो संदेश है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाए तो एक दरवाजा आप भी खुला रहता है, खाटू श्याम बाबा का दरवाजा। और अगर आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है तो बस एक बार मन, वचन और कर्म से ये मंत्र बोले, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। श्याम नाम जपो संकट हारो, मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो, मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो, मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो, मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो, मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो, मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो, मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो, मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो, मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो, मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो।
श्याम नाम जपो संकट हारो मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम नाम जपो संकट हारो मन वचन कर्म से बाबा को स्मरो। श्याम तेरे लाखों दीवाने, कोई जाने कोई ना जाने। ये कथा थी एक गरीब की जिसने बाबा श्याम की मंत्र से अपने जीवन की दिशा बदल दी। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई तो इसे औरों से जरूर साझा करें, क्योंकि शायद अगला चमत्कार आपके जीवन में हो।